Hello friends, this is Vinay Sahani. Welcome to बैंक बुक. गुड न्यूज फॉर एवरी बैंकिंग एस्पिरेंट्स. IBPS PO 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां पर भी जाके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं. इस वीडियो में मैं नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ. इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. बस शर्त है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो आइए चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस की. तो इसमें कौन कौन से बैंक जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक. ये बैंक जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन में. अब बात कर लेते हैं टेंटेटिव डेट्स की. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स. तो ये क्या है, 5 अगस्त से लेके 26 अगस्त के बीच में आप फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं और एडिट और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन कब से कब तक, 5 अगस्त से लेके 26 अगस्त के बीच में आप फॉर्म की फी भर सकते हैं. डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग. जो SC ST को जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है उसकी हमें डेट मेंशन नहीं है पर मंथ मेंशन है. सितंबर 2020 में होगी. कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग 21 सितंबर 2020 से लेके 26 सितंबर 2020 में होगी. डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी. प्रीलिम्स एग्जाम का जो कॉल लेटर आउट होगा वो अक्टूबर 2020 में आउट होगा. डेट हमें मेंशन नहीं कर रखी है यहाँ पे कुछ भी. और जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, ये इसकी डेट्स यहाँ पे मेंशन है. 3 अक्टूबर 2020, 10 अक्टूबर 2020, 11 अक्टूबर 2020 हमें जो है डेट दे रखे हैं एग्जामिनेशन की. और जो कोरोना की स्थिति हमारी कंट्री में इस समय जो चल रही है उसके मद्देनजर रखते हुए ये जो टेंटेटिव डेट्स हैं इनको आगे भी बढ़ाया जा सकता है. रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स. ऑनलाइन एग्जामिनेशन का रिजल्ट प्रीलिम्स का अक्टूबर में या फिर नवंबर में 2020 में आएगा आपका. ठीक है. डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर मेंस एग्जाम. मेंस एग्जाम का जो आपका कॉल लेटर है वो कब आउट होगा, नवंबर 2020 को. इसमें कोई डेट हमें मेंशन नहीं है. ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ मेंस एग्जाम, इसकी जो डेट हमें दे रखी है 28 नवंबर 2020. डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेंस दिसंबर 2020. डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर को डाउनलोड करने की जो मंथ दे रखा है जनवरी 2021. कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जनवरी फरवरी 2021. प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा हमारा अप्रैल 2021 में. ये जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग के आगे डॉट लगा रखा है और डॉट के नीचे इंडिकेशन दे रखा है तो उसमें साफ साफ मेंशन है इन केस इट इज पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PET. तो मतलब वही कोरोना की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग है इसको पोस्टपोन या फिर आगे भी बढ़ाया जा सकता है. अब बात कर लेते हैं एज की. मिनिमम 20 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स. एक कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1990. कैंडिडेट का बर्थ जो है 2/8/1990 से पहले का नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन 1/8/2000 और 1/8/2000 के बाद का नहीं होना चाहिए. इनके बीच में जो कैंडिडेट्स आएंगे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की. SC ST के लिए 5 इयर्स का, OBC के लिए नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 इयर्स का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इनका है 10 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 5 इयर्स का और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 इयर्स का इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा. अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की. एज जोन 26/8/2020 आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 26 अगस्त 2020 तक हो जानी चाहिए. ए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में. अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न की. तो सबसे पहले प्री एग्जाम की बात कर लेते हैं. इसमें 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी. इंग्लिश सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनकी वेटेज होगी 30 मार्क्स की और इसके लिए आपको सेपरेटली 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा. इसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इनका वेटेज रहेगा 35 मार्क्स का और इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा. और रीजनिंग एबिलिटी में भी आपके सेम है, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स की इसकी वेटेज रहेगी और 20 मिनट्स का टाइम इसमें भी आपको दिया जाएगा. और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी. यूजुअली जो बैंकिंग एग्जाम में होती है आप सभी को पता ही होगा, जो अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की, जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो एक बात इसमें नोट कर ले, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर करते हैं
तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। इसका मतलब है हर एक सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, मतलब इंग्लिश सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है, मतलब उसकी कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी इसी तरीके से उसकी सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। सेम एज रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और ये कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? IBPS। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम में फर्स्ट सेक्शन हमारा है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 45 पूछे जाएंगे और इनका वेटेज रहेगा 60 मार्क्स का, और इसमें आपको 60 मिनट सेपरेटली टाइम दिया जाएगा। इसी तरीके से जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका वेटेज रहेगा 40 मार्क्स का। इसमें आपको जो टाइम अलॉट है 35 मिनट दिए जाएंगे ओनली। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इसमें आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका वेटेज होगा 40 मार्क्स का, और इसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फोर्थ सेक्शन की, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा और 45 मिनट्स आपको इसमें दिए जाएंगे। और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा उसके हाफ आवर बाद आपका जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन भी इसमें होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, लेटर राइटिंग एंड एस्से। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 2 पूछे जाएंगे और इनका मैक्सिमम वेटेज रहेगा 25 मार्क्स का, और 30 मिनट्स आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। एंड देन इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आई होप आप सभी को ये सब एग्जाम पैटर्न क्लियर हो चुका। अगर आपको अभी भी कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। कौन से बैंक ने कितनी वैकेंसीज आउट करी हैं उसको डिटेल में जान लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसमें कोई भी वैकेंसीज नहीं है, 0 दे रखा है यहाँ पे, ऑलरेडी आपने देख रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने SC के लिए 110 वैकेंसी निकाली है, ST के लिए 55, OBC के लिए 198, EWS के लिए 74 और जनरल के लिए 297। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है बैंक ऑफ इंडिया की? 734। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आगे नॉट रिपोर्टेड लिखा है, कैनरा बैंक के आगे भी नॉट रिपोर्टेड लिखा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी वैकेंसी नहीं है, इंडियन बैंक ने भी नॉट रिपोर्टेड शो कर रखा है अभी। इंडियन ओवरसीज बैंक में कोई भी वैकेंसीज नहीं है, 0 दे रखा है इसमें। पंजाब नेशनल बैंक के आगे भी नॉट रिपोर्टेड है। पंजाब एंड सिंध बैंक के आगे 14 वैकेंसी SC के लिए, 6 वैकेंसी ST के लिए, OBC के लिए 21, EWS के लिए 8, जनरल के लिए वैकेंसी है 34 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 83 है। और यूको बैंक में 35 वैकेंसीज है SC के लिए, ST के लिए 10 वैकेंसीज हैं, OBC के लिए 14, EWS के लिए 35 और जनरल के लिए 256। टोटल इसमें वैकेंसीज है 350 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आगे नॉट रिपोर्टेड लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ हमारी वैकेंसी कितनी है? टोटल 1167 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जो इसमें मेंशन है। और जिन जिन बैंक के आगे नॉट रिपोर्टेड लिख रखा है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अभी IBPS को रिपोर्ट नहीं किया है वैकेंसीज के बारे में कि कितनी वैकेंसी उनके पास है अभी। उम्मीद है आगे जाके वैकेंसी 3000 या 4000 के बीच में रहेगी जैसा हमारा अनुमान है, पर अभी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1167 है, इसको आप नोट करके रखें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम की एग्जामिनेशन फी की। 175 रुपीज फी है SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। जो बाकी के अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 रुपीज फी है। अगर आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके कोई भी डाउट है तो वहां पे भी आप हमसे जाके पूछ सकते हैं। और ये लिंक जो है कल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर लें क्योंकि बाद में सर्वर इश्यूज आने लगते हैं। फॉर्म को फिल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे भी जाके फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।